આજે અશોકાષ્ટમી, સમ્રાટ અશોક થઈ ગયો એનો જન્મદિવસ છે. બીજા રાજ્યમાં તમે જુઓ સોશિયલ મીડિયામાં કેટલી ઉજવાય છે મોટા પાયે દુનિયામાં. જેટલી રામ જયંતિ ઉજવાતી નથી, કૃષ્ણ જયંતિ ઉજવાતી નથી, એટલી જોરદાર અશોક જયંતિ ઉજવાય. અશોક પણ રાજા હતો, તે પણ રાજાઓ હતા. અને હવે એક દિવસ એવો આવશે કે સરકારને પણ મજબૂરી થશે કે સમ્રાટ અશોક જયંતિ ઉજવવી. તો આજે આપણે સમ્રાટ અશોક જયંતિએ એકઠા થયા છીએ. તો સમ્રાટ અશોક ભગવાન બુદ્ધ પછી પહેલું ધમ્મચક્ર ભગવાન બુદ્ધે પ્રવર્તિત કર્યું, પછી એ ધમ્મને અશોક આગળ લઈ ગયો અને ત્રીજું ચક્ર ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર લઈ ગયો. એટલે દેશ માટે 3 વ્યક્તિનો ઉપકાર છે. તો આપણે પરંપરા પ્રમાણે બધા 2 હાથ છોડો, યાચના વંદના, પૂજાની ચોપડી આપો. એ છોકરી પૂજાની ચોપડી બધાને આપો. તો બધા આવીને બેસી જાવ તો પેલા ચોપડી લેવી પડે, એક મને આપજો. ચલો 2 હાથ છોડો બધા. અરહં સમ્મા સંબુદ્ધો ભગવા બુદ્ધં ભગવન્तं અભિવાદેમિ બુદ્ધં નમઃ. સ્વાખાતો ભગવતા ધમ્મો ધમ્મં નમામિ. સુપતિપન્નો ભગવતો સાવક સંઘો સંઘં નમઃ. ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યા કૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. દ્વિતીયંપિ તૃતીયંપિ ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યા કૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. ખમામિ 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 ઓકાશ ભંતે. તિસરણેન સહ પંચશીલં બુદ્ધ પૂજા ધમ્મં યાચામિ અનગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. દ્વિતીયંપિ તૃતીયંપિ ઓકાશ ભંતે. તિસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. અહં વદામિ तं વદેથ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अरिन्नदान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरय मज्जपमादठान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशान गमन पंचशील संपूर्ण હવે આપણે બધા સાથે મળીને બુદ્ધ પૂજા બોલશું દરેક લોકોને ચોપડી આપી છે એમાં બુદ્ધ પૂજા લખેલી હશે છે લખેલી કે નથી હા છે પેજ નંબર 4 બધા મારી સાથે આજે આપણે બોલવાની છે છેલ્લા એમના પર ચોપડી वणगन्ध गुणोपेतम् एतं कुसुम सन्तति पूजयामि मुद्दसं श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नैनम् उयेन मेतेन लभामि मोक्षम् उभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् कन्नसंभारपदितेन दीपेन तमधंसिन तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वन्दन अनन्तगुणगन्धिन सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगाभे लङ्काय जम्बुदीपे
त्रिदश पुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुधस्य बिम्बे सकल दश दिशे केशलोमादिदातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वथानेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा बुद्धि पूजन त्रिरत्न वंदना इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमम् बुद्धेयो फलितो दोषो बुद्धो खमतो तम् स्वाखातो भगवता धम्म सन्दिथिको अकालिको एहि पस्सिको पनायिको अच्युतं वेदितव्यो व्युतो हेति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विधं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु धम्मम् संगवन् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं कुर्वन्त्येतं लोकसाधि
संघं यावजीतं शरणं गच्छामि। ये च संघा गीता च ये च संघा अनागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नथि मे शरणम् अयं संघो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम्। संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तमम। बोलो साधु 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 साधु। આજે આપણે અશોકાષ્ટમી ભેગા થયા છીએ તો આપણી વચ્ચે ભંતેજી પણ પધાર્યા છે તો ભંતેજી થોડીક 2-5 મિનિટ દેશનો આપો જે તમને સૂત ઉપર આપી હોય તો છૂટ અશોક ઉપર આપી તો છૂટ ને ત્યાં અશોક વિશે હું છેલ્લે બોલીશ તમે કોઈ પણ એક સૂત્ર ઉપર ધર્મ દેશનો બોલો નમો બુદ્ધાય। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अतोपमाय सभ्यसं सत्तानं सुखकामतं पसित्वा कमतो मेतं सब सत्ते सुभावये। सुखी भवेयं निदुःखो अहं नित्यम् अहं गीता च मे सुखी हुन्तु मज्जता जयवेरिनु। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। वर्तमान में थाईलैंड और बर्मा में भूकंप के कारण बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। उनके लिए मंगल मैत्री प्रसारित करते हैं। आज सम्राट अशोक का जन्म जयंती है, उस बदल आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और वर्तमान में तो हम बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वो थे इसलिए हम हैं, लेकिन इसके अलावा जो कि भगवान बुद्ध के बहुत करीब थे वो थे सम्राट अशोक। हमारी उसको दुर्भाग्य कहो कि क्या कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सम्राट अशोक का इतना बड़ा बुद्ध धम्म के ऊपर उपकार है कि उसकी शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। सम्राट अशोक थे इसीलिए ही भगवान बुद्ध का धम्म पूर्ण रूप से है, ऐसा कह सकते। सम्राट अशोक हो गया भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 218 साल के बाद। मानिए आप समझिए कि भगवान बुद्ध के कितना करीब, सिर्फ 218 साल बीतने के बाद
सम्राट अशोक हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का था वो। चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, और बिंदुसार का सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने, उसका साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब जगह उसका साम्राज्य फैला हुआ था। जो पटना है उसका राजधानी था, जिसको हम आज बिहार कहते हैं ना, बिहार का पटना, वो उसका राजधानी था, उसका मेन हेडक्वार्टर था। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धम्म को इतना सहयोग दिया। जो भगवान बुद्ध के धम्म स्कंद कितने हैं, उनकी गाथाएं 84,000। तो ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। आज जितने भी मंदिर के नीचे जो स्तूप मिलते हैं, जो इमारतें मिलती हैं, वो सब सम्राट अशोक के कालीन है। ऐसा सम्राट अशोक, उनका एक लड़का था, उसका नाम महेंद्रा, और दूसरी एक लड़की संघमित्रा। सम्राट अशोक के काल में कलिंग नाम का एक जनपद था, उसको जनपद कहता था। उस समय में जनपद कहा जाता था, गढ़ राज्य भी कहे जाते थे। उनके लोग बहुत विद्रोही हो गए। उसने क्या किया, उनकी जो प्रजा और राजा थे उन्हें सहयोग नहीं देते थे सम्राट अशोक। और उस समय सम्राट अशोक बहुत चंड स्वभाव का था। इतना चंड स्वभाव का था कि सहन नहीं, ऐसा कहा जाता था कि उसने उसके बहुत सारे भाइयों को मार दिया था। उसके कोई पुख्ता पुरावे नहीं मिलते हैं, हाँ ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसका कोई पुरावा नहीं मिलता है। तो कलिंग बहुत विद्रोही हो गया। सम्राट अशोक ने शुरुआत में तो सहन किया, लेकिन बाद में उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी हत्याएं हुई, इतने सारे लोगों की हिंसा हुई कि ये बाद में देखने के लिए गया सम्राट अशोक, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने देखा कि इतने सारे लोग मारे गए, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और उसने उसी वक्त उसने हथियार त्याग दिए और उसने कहा कि आज के बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और आज के बाद वो जो चंड अशोक जिसको कहा जाता था, उसका नाम हो गया धम्म अशोक। जितनी भी अशोक लिपियां मिलती है वो पाली भाषा में नहीं है, वो धम्म लिपि में है। देवनागरी लिपि नहीं है उसकी, उसको धम्म लिपि कहा जाता था। आज उसको बहुत लोग उसको ब्राह्मी लिपि कहते थे। जो ब्राह्मी लिपि है, दरअसल उसको धम्म लिपि कहा जाता था। उसको प्राकृत भाषा भी कहा जाता था। उसी लिपि में सब जितना भी शिलालेख है वो सब उस लिपि में है। उसमें ये कलिंग का जो युद्ध था उसके बारे में सम्राट अशोक लिखता है कि मैं ये कलिंग का युद्ध देखकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। तो मैं, उसने स्वयं के लिए भी और दूसरे जितनी भी उसकी प्रजा थी, जनता थी, उसके लिए उसने संदेश प्रसारित किया कि किसी को युद्ध का मार्ग नहीं लेना चाहिए। युद्ध का मार्ग बहुत हिंसात्मक है। हथियार के द्वारा, हिंसा के प्रयोग के द्वारा लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने से अच्छा है कि लोगों के दिलों के ऊपर विजय प्राप्त किया जाए। और यही संदेश मेरा जो वंश है, उसके पोते पोता है, उनके लिए भी ये मेरा संदेश है। ऐसा उसने अपने शिलालेख में लिखा है। और इसी कारण से उसने अपने जो दोनों बेटा और बेटी था, महेंद्र और संघमित्रा, उनको धम्म को समर्पित कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे देशों में बुद्ध धम्म है। बर्मा है, थाईलैंड है, श्रीलंका तो मेन देश है ही, लेकिन दूसरे बहुत सारे देश है। वियतनाम है, कंबोडिया है, जापान है, फिर तिब्बत है, दूसरे बहुत सारे ऐसे देश है, अफगानिस्तान, जहां जहां बुद्ध धम्म है वहां उसका जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो यश है वो सम्राट अशोक को जाता है। अभी समझ रहे हैं आप कि सम्राट अशोक का धम्म के प्रति कितना सहयोग है। इसीलिए हमारे जितने भी विहार है
उसमें एक तरफ बाबा साहब होना चाहिए, एक तरफ सम्राट बाबा साहब होना चाहिए, एक तरफ दूसरे सम्राट अशोक होना चाहिए। हर विहार में सम्राट अशोक का प्रतिकृति होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने जो बुद्ध धम्म को सहयोग दिया, ऐसा सहयोग किसी ने नहीं दिया, और वो भी बुद्ध धम्म के, भगवान बुद्ध के बराबर 218 साल के बाद हुआ था। तो आप सोचिए, इतना नजदीक कोई नहीं था दूसरा। तो ऐसा सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए और धम्म का प्रचार प्रसार करते। महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आज भी आपको शायद याद ना हो तो आपको याद दिला दूं कि श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को लोग बहुत मानते हैं, बहुत उनका मानी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, महेंद्र और संघमित्रा। हाँ, श्रीलंका के। हमारे यहाँ बुद्ध धम्म है ही नहीं, ऐसा कह सकते। अभी तो मानी थोड़ा थोड़ा मानी ऐसा कह सकते कि बेबी स्टेप ले रहा है, लेकिन श्रीलंका, थाईलैंड में इतना बुद्ध धम्म को फॉलो करते हैं। वहाँ त्रिपिटक की पूजा करते हैं वो, आपको मालूम है। वैशाख पूर्णिमा आएगा तो त्रिपिटक ग्रंथ उसको रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसा होता है, वहां देखेंगे ना, हम जहाँ मोनेस्ट्री में रहते थे, ऐसा कार्यक्रम होता था। हर भगवान बुद्ध के जितने भी पर्व है, पूर्णिमा के दिन वहां जाहिर रजा होता है और लोग आते हैं बिहार में। इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, लोग धम्म को मानते हैं। हमारे इधर अभी बेबी स्टेप ले रहा है धम्म, लेकिन आगे जाकर होगा। जितने भी हमारे सब फॉलोवर्स है बुद्ध धम्म के, उन्हें ये सब देखना चाहिए। और जितने भी बिहार है उधर आज जो सम्राट अशोक है, उनका प्रतिकृति रखना चाहिए। तो ऐसे जो महान सम्राट अशोक थे, उनका आज जन्म जयंती है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म जयंती आता है। तो हर साल उसका जन्म जयंती ये मनाते हैं हम लोग। ज्यादातर मेरा आप देखेंगे, मेरा कोई भी धम्म देशना है, वो कोई दूसरे किसी के बारे में मैं नहीं बोलता। कोई भी, हमारे बहुत सारे महानुभव हो गए, बहुत महात्मा हो गए, कोई ज्योतिबा फूले, ये बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, अच्छा है। लेकिन ज्यादातर मैं भगवान बुद्ध के धम्म के ऊपर ही हमेशा बोलता हूँ। मेरे पास भगवान बुद्ध के धम्म के अलावा दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं होता। बाबा साहब के ऊपर थोड़ा बोलता हूँ, बहुत थोड़ा। और ये सम्राट अशोक के बारे में इतना मैं आज बोला। आप सबने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु। भंते जी खूब खूब धन्यवाद। भंते जी ने सम्राट अशोक के बारे में अच्छा ज्ञान दिया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक पहले चंड अशोक था। इसने अपने 100 भाइयों का कत्ल करके वो राजा बना था। 6 और एक भाई का बेटा था। इनकी मां को लगा कि वो इनको मार देगा, इसने इनको भिक्षु बना दिया, सामने बनाकर भिक्षु सबको दे दिया। एक बार वो निकला तो अशोक बोला, वो सामने इधर आओ, तो इसके सामने नहीं देखा। 3 बार कहा, वो चला गया, सैनिकों को बुलाया, इसको यहाँ बुलाओ। क्यों नहीं बोलता? पता नहीं मैं राजा हूं। तो बोला कि तू पापी है, मैं तुम्हारा गला काट सकता हूं तो काट दो। मैं धम्म राजा हूं, तुम राजा हो, मैं धम्म राजा हूं। तो ये धम्म में ऐसी ताकत थी। वो बच्चों की इस ताकत देखकर वो धम्म में प्रेरित हुआ और चंद अशोक था, वो अशोक राजा बन गया। वो पहले जैन धर्म का अनुयायी था और लास्ट में वो बुद्ध का अनुयायी हुआ और विश्व के तौर पर उसने बुद्धिज्म को दुनिया के विश्व के देशों पर ले गया और खुद चेयर पहनकर राज करता था। मोगली पुष्यती से इनके गुरु थे कि अभी क्या बाकी है कि जब तक तुम्हारा लहू भिक्षु नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अपने बेटे और बेटी, इकलौते बेटे बेटी को इसने भिक्षु बनाकर बोधि वृक्ष देकर श्रीलंका भेजा। इसलिए बुद्ध देश में धम्म के प्रति लोगों को बहुत श्रद्धा है।
बुद्ध देशों में पहला बच्चा होता है तो भिक्षु संघ को दान देते हैं। यहाँ तो भिखो है, बाबा नहीं बनना है। यहाँ तो केवल 10 दिन नहीं पहनना है, पक्का नहीं करना है। अरे तो तुम कैसे बोलते? एक जगह मैंने बोला कि सामने शिविर रखनी है तो पुरुष तो 2-3 तैयार हुए लेकिन महिला नहीं हुई। एक महिला को बता, मैंने कि 10 साल से इतना बड़ा लंबा लंबा बाल मैं क्यों काटूं? सही बात। तो ये बाल है, सुंदरता का प्रतीक है, मुझे अहम का प्रतीक है, दाढ़ी अहम का प्रतीक है। तो भिक्षु ये तीनों छोड़ देता है, अहम छोड़ देता है। हम श्रीलंका गए थे, थाईलैंड गए, ब्रह्मदेश गए, वहां महिला एक बैग से ज्यादा बाल नहीं रखती। 10% महिला होता है लंबे के लिए, इतना ही रखती है। वहां महिला सुबह उठकर ध्यान करती है, हमारे यहाँ महिला सुबह उठकर इसको धोती है, काला करती है, पीला करती है, ऐसा करती है। तो खाने से ज्यादा खर्चा बाल में जाता है। तो वहां ऐसा नहीं, वहां 5:30 बजे से उठ जाते और भिक्षा देते भिक्षु। कहने का मतलब कि अशोक जो था दुनिया में, इनके जैसा कोई राजा नहीं है। इसलिए अशोक विजयादशमी बाबा साहब ने उजागर की। अभी लोग अशोक अष्टमी, चैत्र अष्टमी इनका जन्मदिन उजागर करते हैं कि जिसने ये भगवान बुद्ध का धम्म पत्थर के स्वरूप में लिखित स्वरूप बनाया, जो आज निकल रहा है। हम बोल रहे हैं कि सोमनाथ हमारा है, बोलते हैं ना, ये सब जितने शिव के टेम्पल है वो बौद्ध टेम्पल। हम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि वो अशोक का बनाया हुआ वो खंभा है, इसलिए। अब हम ज्यादा नहीं बोलते, हमारा समय भी हो गया है, क्योंकि हमें भी अशोक का कम ज्ञान है। पढ़ना चाहिए, तैयारी नहीं की, लेकिन आज अशोक की अष्टमी है तो सोचा मैसेज डाले, जितने लोग आएंगे धम्म देशना करेंगे। 5-6 लोगों को मैसेज दिया तो 2 लोग आ पाए बाहर से, बाकी ये तो रेगुलर आने वाले लोग हैं। 500 में 2 आए, बताओ, इतना मैसेज डाला। 10 लोगों को फोन किया तो इसमें से 2 ही आए। कठिन है, यहाँ कोई बुद्ध को मानने वाले नहीं है, या बाबा साहब को भंते जी मानने वाले हैं सिर्फ। बाबा साहब और बुद्ध इस डिस्ट्रिक्ट में अलग है। यहाँ जातिवाद ज्यादा मजबूत है, इसलिए बुद्ध कम है। अगले 20 अप्रैल को यहाँ 10 बजे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है। 20 लोगों ने फॉर्म दिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट से 20 लोग आने वाले दीक्षा लेने। तो जिनको हाजिर रहना है वो रह सकते हैं। सुबह का कार्यक्रम है। हर साल हम बाबा साहब आंबेडकर जन्म जयंती और सम्राट अशोक का जन्म जयंती दोनों के पर्याय में रखते हैं। धम्म दीक्षा 20 तारीख, 20 अप्रैल, दूसरी अष्टमी, ये नहीं, अगली अष्टमी को। क्योंकि लोग तैयार होते हैं तो अभी लोग कम तैयार हुए, इसलिए सामने से बोलेंगे तब करेंगे, तो बोले तो इसकी डेट चलेगी। 1 महीने पहले फॉर्म भरना होता है। तो 14 अप्रैल को रखता हूँ या अष्टमी को रखता हूँ, तो दूसरी अष्टमी को रख दिया, लेकिन वो दोनों के नाम पर ही रखा है। ओके, डेट के आधार से रखना पड़ा, क्योंकि ये सब स्वेच्छा से लोग आते हैं। लोगों को पता होता है कि हर 14 अप्रैल को सुरेंद्र नगर में अमर बोध विहार में दीक्षा कार्यक्रम होता है, इसलिए। ओके, सब लोग 2 हाथ छोड़े, हम खत्म करते हैं। मेरे पीछे बोलना है। बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है। बुद्ध के आविर्भाव से, बाबा साहब की करुणा से, भंते की करुणा से, माता पिताओं की करुणा से आज हम लोग अशोक अष्टमी को अमर बोध विहार पर इकट्ठे होकर सील लिया, पूजा ली, धम्म देशना सुनी। वो पुण्य हम लोग मिलकर विश्व में, बौद्ध देशों में आए हुए भूकंप से जिन चेतनाओं की मृत्यु हुई, कालकृत हुए, उन चेतना को समर्पित करते हैं। जहाँ भी वो चेतना उद्गति पामे, इनको हमारी
करुणा मिले ऐसी ऐसी मंगल कामनाएं। मंगल का नथी में शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम् होतु मे जय मंगलम्। नथी मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम् होतु मे जय मंगलम्। नथी मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम् होतु मे जय मंगलम्। नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी। यहाँ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। તમે લેટ પડ્યા સાહેબ, લેટ પડ્યા તમે. 9 વાગ્યાનો સમય આપણો હોય છે કાર્યક્રમ. હા પણ મારે 12 જવાનું હે છતાંય 9 ને 5 નીકળી ગયું.